एक ऐसा युग है जहाँ लोग ऐसी मंशा रखते हैं कि अगर उनके साथ कोई दुख या कोई बुरी चीज़ घटित हो रही है और वो सामने वाले को सुना देंगे तो वो चीज़ें, वो बलाएं उनसे उतर कर सामने वाले पर चली जाएंगी। एक ऐसी सोच वाले, मानसिकता वाले लोगों के बीच यदि कोई व्यक्ति ऐसा है ना, जो तुम्हें लगातार ईश्वर का ध्यान करने, भजन करने, सत्संग करने के बारे में सिखा रहा है, तो उस व्यक्ति का हाथ पकड़े रखो, उसे मत छोड़ो। आस-पास के लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छे लोगों को चुनोगे तो वो तुमसे जबरन अच्छी चीज़ें करवाएंगे, और बुरे लोगों को चुनोगे तो वो मन बदल कर रख देंगे। इसीलिए इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का चुनाव जितना हो सके बहुत ध्यान से, बारीकी से, गौर से किया जाना चाहिए, और इसमें विवेक रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने तुम्हें कभी भी डराने की कोशिश नहीं की है। डर तुम अपने मन में खुद लेकर घूमते हो। डरावनी चीज़ों को सुनते हो, उसके बारे में सोचते हो और उसे अपने आप मन से ही खुद ब खुद महसूस करना शुरू कर देते हो। जबकि असलियत में कोई बुरी शक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं है, और सच में जिसके इर्द गिर्द होती है ना, उसे किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तुम ये अभी इस वक्त विचार कर भी नहीं सकते। इतनी तुम्हारे अंदर अभी क्षमता भी नहीं है कि तुम ये सब सोच पाओ। लेकिन तुम जो भी करते हो ना, वो तुम्हारी सोची हुई चीज़ों की वजह से ही डर उत्पन्न होता है। तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ भी गलत या कुछ भी खराब नहीं है। तुम्हारा बिल्कुल हक है। जो तुम्हारे हिस्से की तुम्हें राशि मिलती है उस पर पूरा हक तुम्हारा है। तुम उसके कपड़े खरीदो, जूते चप्पल खरीदो, तुम उसके खाने पीने की चीज़ें खरीदो, तुम उससे कुछ भी करो, जो भी करने जाओ, उस पर पूरा हक तुम्हारा है। क्योंकि वो पैसे जो मैं तुम्हें दिलवाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसे तुम हर महीने अपनी खुशी के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लेकर आओ। बचाने के पैसे अलग है, वो मैं तुमसे करवा लेता हूँ, और जो पैसे बचाने के लिए नहीं हैं, जो पैसे तुम्हारे खुद के लिए हैं, खर्चने के लिए हैं, उसे तुम पूरा खर्च भी सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम जिस भी लोगों को शुक्रिया कहना चाह रहे हो, जिन्हें भी तुम तोहफ़ा देना चाह रहे हो ना, उन्हें कुछ ऐसी वैसी चीज़ें मत देना जो कुछ सामान हो, रखी रहें, बाद में काम आए, ऐसा कुछ मत देना। कुछ नहीं हो सके तो उन्हें तुम वस्त्र भेंट में दे देना। इसका सबसे अच्छा उपयोग वो लोग भी करेंगे और तुम्हें भी बहुत खुशी होगी वस्त्र भेंट करके। खेलना कूदना इत्यादि जो तुम्हें पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि सबको इसकी अहमियत समझ में आए। कोई भी खेल अगर तुम्हें पसंद है तो ये दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर अनुशासन है, तुम्हारे अंदर समझदारी है, तुम्हारे अंदर हार और जीत दोनों को स्वीकार कर पाने की बहुत अधिक क्षमता है। तुम्हारे घर वाले नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं। जिनको जितना समझाया गया है, बताया गया है, वो उतना ही तो समझ पाएंगे ना। लेकिन जिस दिन तुम कुछ अच्छा कर लोगे, कुछ अच्छे बन जाओगे, उस दिन सबको सब कुछ समझ आने लगेगा। अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तुम खेलकूद में भी अपना ध्यान दो, जो तुम जितना करना चाहते हो वो करो, और जो तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं उनका भी बात रख लो। ज़रूरी नहीं है कि एकदम दाहिना रास्ता या एकदम बायां रास्ता ही अपनाया जाए। बीच का रास्ता भी लेकर चल सकते हो। अपने मन की और अपने घर वालों के मन की सबकी मिला कर भी कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम जब पूरे महीने पूरे घर की सेवा करते हो, खूब मेहनत करते हो, बाहर के भी जितने काम हो सकते हैं अपने कंधे पर लेकर करते हो, तो इसके बाद ना तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम बड़े दफ्तर जाते हो या नहीं, तुम्हें तनख्वाह मिलती है या नहीं। घर में जहाँ से भी आमदनी का स्रोत है उस पर कुछ हिस्सा तुम्हारा भी है, और जितना हिस्सा तुम्हारा है, जितना मैंने तुम्हें दिमाग में डाला है कि इतना तुम्हारा हिस्सा है, उतना तुम अपना हर महीने मांग लिया करो, और कुछ बचत करो और कुछ अपने ऊपर खर्च करो, और उसमें तुम्हारा हक है, तुम्हें उसमें शर्माना नहीं चाहिए। और ये तुम सेवा के बदले नहीं ले रहे हो कि तुमने सेवा की है तो उसके बदले में तुम ले रहे हो, बल्कि तुम ये समझो कि हर एक व्यक्ति मिलकर जैसे घर को चलाते हैं ना, तो जो तनख्वाह आती है उस पे हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ हक है, अधिकार है।
तो बस तुम अपना अधिकार लो, मैं ये कहता हूँ तुमसे। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, तुम्हें खूब सारी उदी प्राप्त होगी और मेरा आशीर्वाद भी उदी संग ही तुम्हें मिल जाएगा। तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी।